प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। दुआओं को सुनते हैं। आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, हम वचनों में से सीख सके। होने दे कि जब आज आपके वचन हम पढ़ें, वचन सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा न सके। खुदावंद, मैं हर एक अपने सुनने वाले भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को आपके नाम से ब्लेस करता हूँ। आज जैसे ये आपके वचन को सुनने पाए, ये वचन इनको इन एंड आउट हील करने पाए, ये वचन इनकी जिंदगी को चेंज करने पाए। महान परमेश्वर, हर अंधकार की शक्ति जो तेरे लोगों को वचन से डिस्कनेक्ट करती है, यीशु मसीह के नाम से उसे तोड़ते और कैंसिल करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में सीखेंगे। हमने पाम संडे सेलिब्रेट किया, हमने गुड फ्राइडे को मनाया, हमने ईस्टर को सेलिब्रेट किया। अब उसके बाद अब क्या करें कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप वचन को सुनते हैं, आप इनकरेज तो होते हैं, पर जैसे ही आप इससे डिस्कनेक्ट होते हैं, आप क्यों डिस्करेज हो जाते हैं? क्यों आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते? मेरे प्रियो, आज अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं जो सक्सेसफुल है, जो ब्लेस्ड है, हम उसको देख के अपनी लाइफ को उसके साथ कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। और जैसे हम कंपैरिजन करते हैं, हम अपने आप को उससे कम देखते हैं और हम डिस्करेज हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप डिस्करेज हैं, अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां से आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, आप डिसअपॉइंटेड हैं, आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो आज का वचन जब आप सुनेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आप ट्रबल्स से छूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए वचन को शुरू करने से पहले हम बाइबल में से कुछ हिस्से को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 12 आयत से। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वे खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वे किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें साफ बताती है कि जब आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, आपकी लाइफ में परीक्षा होगी। बहुत से लोग, जब ये परीक्षा का टाइम होता है, बहुत से लोग जब ये टाइम होता है कि आपको टेस्टिफाइड किया जाए, लोग क्विट कर देते हैं। बाइबल कहती परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती, पर जब वो शैतान उस परीक्षा को करने के लिए आपको चुनता है, कई बार परमेश्वर उसे अलाउ करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आप उसमें से निकल जाएंगे। अब मैंने आपको बताया एक सक्सेसफुल व्यक्ति और एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति, दोनों में क्या अंतर होता है। क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति सक्सेसफुल है, जो कामयाब है,
क्या वो ऊपर से अपनी किस्मत लिखवा के आया? बहुत से लोगों को लगता है इसकी तो किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत खराब है। अनसक्सेसफुल व्यक्ति को लगता है मेरी किस्मत खराब है। पर जो व्यक्ति सक्सेस हो गया, जो व्यक्ति कामयाब हो गया, हमें लगता है उसकी किस्मत बड़ी अच्छी है। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे आप कामयाब हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं एक कामयाब और एक नाकामयाब व्यक्ति में, एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल व्यक्ति में क्या अंतर है? मेरे प्रियो, जो कामयाब व्यक्ति है वो हमेशा कोशिश करता रहता है। परीक्षा हो, परीक्षा ना हो, वो अपने आप को बेटर करने की ट्राई करता रहता है। वो ये नहीं कहता कि अब मैं क्विट कर चुका हूं। नो। क्या आप जानते हैं कामयाब व्यक्ति वही है जो कभी क्विट नहीं करता, जो लगातार काम करता रहता है। किसी काम को शुरू करना बड़ा इजी है, उसको करते रहना इजी नहीं है। आपने सैर करना शुरू की, आपने डाइटिंग शुरू की, आपने पढ़ाई शुरू की, आपने कोई भी हैबिट अडॉप्ट करने के लिए सोचा, उसको सोच लेना या एक दो बार कर देना वो मुश्किल नहीं है, पर उसको करते रहना ये मुश्किल है। अब परमेश्वर का वचन ये बताता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वे खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब आप परीक्षा में से खरे निकल जाते हैं तब आप जीवन का मुकुट पाते हैं। वो जीवन का मुकुट आपके रिलेशन में हो सकता है, आपके फाइनेंस में हो सकता है, आपकी फिजिकल लाइफ में हो सकता है, आपके रिश्तों में, किसी भी तरह से हो सकता है। पर उसमें से खरा कैसे निकलना है? अगर आपके रिलेशन खराब हैं, आप उस जगह पे जहां पे आपको लगता है कि मैं अपने आप को प्रूफ करके, साबित करके सही बता दूं और दूसरे को मैं डोमिनेट कर दूं, आप वहां पे चुप रह के उसको लेट इट गो कर सकते हैं, ताकि आपका रिलेशन रिस्टोर हो सके, आप खरे निकल सकते हैं और परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा आपके रिलेशन में। आप फाइनेंशियली टूट चुके हैं, बजाय इसके कि अब आप रोते रहें, आपको खरा निकलना है। कैसे? आपको फोकस करना है कि क्या मैं इस चीज में से बिना स्पेंड किए निकल सकता हूं। पैसों को बचाना, पैसों को सही तरह से मैनेज करना, आप उसको सीख सकते हैं ताकि आप उसमें से खरे निकल जाएं और जीवन का मुकुट आपको दिया जाए। आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, आप उसके ऊपर काम करेंगे, आप प्रार्थना भी करेंगे, आप एक्सरसाइज भी करेंगे, आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। जब आप उस टाइम पे सिर्फ परमेश्वर को कोसते नहीं रहेंगे पर अपने हिस्से को करेंगे, आप खरे निकल जाएंगे और आप उस तंदुरुस्ती के मुकुट को पाएंगे। अब बाइबल जो है वो 2 भाषाओं में लिखी गई, ग्रीक एंड हिब्रू। बाकी जितने भी अनुवाद हम पढ़ते हैं, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, मलयालम, वो सब अनुवादित हैं। वो एक्चुअल के करीब तो हो सकता है पर एक्चुअल नहीं। अब परमेश्वर के वचन में जो वर्ड आया खरा निकलना, उसके लिए ओरिजिनल भाषा में जो वर्ड है वो है 1384 नंबर वर्ड, जिसको बोलते हैं डोकीमोस। डोकीमोस का मतलब है अप्रूवल लेना, डोकीमोस का मतलब है एक्सेप्ट करवाना, डोकीमोस का मतलब है प्रूव करना, ट्राई करना, कन्फर्म करना। इसका मतलब जब भी आपकी परीक्षा हो तो आपको उस परीक्षा में से निकल के जब आपको प्रूव कर देना है, आपकी ब्लेसिंग अप्रूव हो जाएगी। बाइबल कहती है परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करेगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं सालों से, वो सुनी नहीं जाती। क्यों? आपका कुड़कुड़ाना बंद नहीं होता, आपका डिस्कस करना दूसरों को बंद नहीं होता, आपका विरोध करना बंद नहीं होता। मेरे प्रियो, जब इन चीजों को हम अपनी लाइफ से अलग नहीं करेंगे, हम कभी भी उस डोकीमोस को, उस अप्रूवल को, उस एक्सेप्टेंस को, उस प्रूविंग को हम कंफर्म नहीं कर सकते। बाइबल कहती है हम अगर अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके हम वैसा अपने आप को प्रूफ करने के लिए लग जाते हैं, ये सही नहीं। परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया। हमारे हाथों की उंगलियों की जो फिंगरप्रिंट्स हैं, आप देख लो कि किसी के फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ नहीं मिलते कभी भी। क्यों? परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया। अब आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है, क्या आप जानते हैं
बहुत से लोग उस लाइफ को लेने के लिए विश करते हैं। आपको लगता है कि मैं पता नहीं इसको कैसे मैनेज करूं, और बहुत से लोग उसको लेने के लिए विश करते हैं। इसका मतलब आपको इस परीक्षा में से निकलना है। कैसे? खरे निकलना है। डोकीमोस, आप बीमार हैं, आप बीमार होकर परमेश्वर को कोस सकते हैं, पर सेम टाइम में आप बीमारी के टाइम पे वचन को पढ़ सकते हैं, वचनों को क्लेम कर सकते हैं। बाइबल कहती तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आपका घराना आपके विरोध में है, आप उनको लड़ाई कर सकते हैं, आप उनको प्रूफ कर सकते हैं, पर सेम टाइम आप चुप चुप रह के वचन को पढ़ सकते हैं। बाइबल कहती तू विश्वास कर, तेरा घराना बचाया जाएगा। आप इन वचनों को क्लेम कर सकते हैं। आपके फाइनेंस में ट्रबल है, अब आप उसको डिप्रेस होके बैठ सकते हैं, पर सेम टाइम आप बाइबल पढ़ सकते हैं। बाइबल कैसे बताती है कि फाइनेंशियली बढ़ने के लिए क्या करना है, आप उन चीजों को करेंगे, परमेश्वर आपको उसमें से खरा निकाल देगा। आप डोकीमोस होके आप अप्रूव करवा लेंगे अपने फाइनेंस को, आप अप्रूव करा लेंगे अपनी सेहत को, अपने रिलेशन को। परमेश्वर ने कहा धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अब बहुत से लोग सिर्फ परीक्षा के टाइम पे फेल हो जाते हैं। सारा साल वो एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में, सारा साल एंजॉय करते हैं, पर परीक्षा के टाइम पे वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी नहीं की। हालेलुया। अब हमें कैसे परीक्षा में खरे निकलना है? तैयारी करके। कौन सी तैयारी? बाइबल कहती दिन बुरे हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दिन बुरे हैं, आने वाला टाइम अच्छा नहीं है, पर आपकी क्या तैयारी है उसके लिए? हमने कोविड में देखा, जब फूड शॉर्टेज हुई तो लोगों ने फूड को स्टोर कर लिया, इसका मतलब उन्होंने तैयारी की। पर ऐसा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में हम कैसे कर सकते हैं? मेरे प्रियो, आने वाला टाइम ऐसा है, आप देखेंगे डिप्रेशन को बढ़ते हुए, डिसेप्शन को बढ़ते हुए, भूखमरी को बढ़ते हुए, फूड की शॉर्टेज होते हुए, फाइनेंस को गड़बड़ होते हुए, करेंसी को फेल होते हुए। आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये चीजें। बड़े बड़े लोग जो आपको देखने में लगते हैं कि बहुत सुखी हैं, उनको आप गिरते हुए देखने वाले हैं, पर आप इसको देख के डिप्रेस होके बैठ जाएंगे या अपनी तैयारी करेंगे? मेरे प्रियो, मौत के डर से कोई जीना नहीं छोड़ता। आपको आज ये एक निर्णय लेना है कि क्या मुझे खरा निकलना है या मुझे कुड़कुड़ा के उसी चीज में फंस के बैठ जाना है। क्या आप जानते हैं, खरा निकलने के लिए सबसे पहली बात जो आप में होनी चाहिए वो ये कि आपको परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के डर में चलना है, परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ प्यार करना है। इब्रानियों 5 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिन में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना की, विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। मेरे प्रियो, यीशु मसीह खुद परमेश्वर था, वो परमेश्वर का पुत्र था, पर इसलिए वो मुर्दों में से नहीं जी उठा। बाइबल कहती है कि वो सिर्फ भक्ति के कारण का ओरिजिनल भाषा में मतलब है फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर के साथ प्रेम के कारण, परमेश्वर के साथ समय बिताने के कारण उसकी सुनी गई। बाइबल कहती है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वो उसे उस मृत्यु से बचा सकता था, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पर परमेश्वर ने तो उसको क्रूसीफाई होने से नहीं रोका, तो फिर कैसे सुनी गई? उसकी प्रार्थना ये नहीं थी कि क्रूस मुझसे टल जाए या क्रूस मुझे ना मिले। उसकी प्रार्थना ये थी कि परमेश्वर, जो टास्क मुझे दिया गया, मैं उस टास्क को पूरा करके निकल जाऊं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है। कौन सी परीक्षा? आप किसी को चीट कर रहे हैं, आपको पता है, आप नहीं जानते, ये आपकी परीक्षा है। आप किसी को पैसों के लिए चीट कर रहे हैं, किसी को रिलेशन में चीट कर रहे हैं, किसी को आप अलग अलग तरह से अपने आप को आप चीट करते हैं, ये आपकी परीक्षा है।
पर आपको पता नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर के साथ समय बिताना ये बहुत ज़रूरी है। हम सब कुछ करते हैं पर इस पोर्शन को छोड़ देते हैं। आप चीट कर रहे हैं अपने साथ, आप परीक्षा में पास नहीं हैं। बाइबल कहती है जो परीक्षा के समय स्थिर रहता है वो खरा निकलता है। आपका रिलेशन खराब है, वो सही हो सकता है, पर होगा कैसे जब आप परीक्षा में से निकल जाएंगे। जब आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, आप प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ मैं ही सही हूं, तू गलत है, पर ऐसा करके आप शायद उस रिलेशन को खो देंगे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? उस परीक्षा के टाइम पे आपको चुप रहना है और प्रार्थना करनी है, वचन को पढ़ना है। उसने कहा धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वे खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की। अगर आप खरे निकलेंगे, परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा। ये प्रॉमिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है, किसी इंसान का नहीं। बाइबल कहती मैं इंसान नहीं जो वायदा करूं और भूल जाऊं। मेरे प्रियो, उसने प्रॉमिस किया। यीशु मसीह हमारे लिए इस जमीन के ऊपर आए, वो हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा, जब चेले और लोग यीशु मसीह को जी उठने के बाद आसमान पे उठाए हुए जाते देख रहे थे, उस वक्त स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया, इसी रीति से तुम उसे स्वर्ग से नीचे आते हुए फिर से देखोगे। उसने कहा जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो बोला, जो प्रतिज्ञा दी, वो 100% पूरी होगी। पर अब बात यह है कि क्या हम तैयारी कर रहे हैं अपनी लाइफ की परीक्षा में से खरे निकल के उसके साथ जाने के लिए। बाइबल कहती यीशु मसीह जल्द बादलों पे आने वाला है। वो अपने साथ उन लोगों को लेके जाएगा जो निष्पाप होंगे, निष्कलंक होंगे। अब इंसान अपने आप से ये नहीं अचीव कर सकता, इसीलिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए मर गया, तुम्हारे लिए गाड़ा गया, तुम्हारे लिए जी उठा। अगर तुम फेथ करते हो, जो पाप आदम से चले आ रहे थे उससे मेरे लहू बहाए जाने के कारण तुम छूट चुके हो, तुम वंशों के श्राप से फ्री हो, तो जब मैं वापस आऊंगा, जैसे उसने कहा हे गलीली पुरुषों, तुम जिस यीशु को ऊपर जाते देख रहे हो, तुम नीचे आते भी देखोगे, ताकि अपनी कलीसिया को वो फिर से अपने साथ ले जाए। तुम उसके साथ उठाए जाओगे। उसके बाद इस धरती के ऊपर जो महाक्लेश होगा, तुम उसका हिस्सा नहीं होगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती परीक्षा होगी। आपकी परीक्षा परमेश्वर आपको उसमें से निकाल लेगा। जब शैतान आपकी परीक्षा करे, वो आपको लालच दे सकता है। वो आपको ऐसा लालच देगा जिसका जब अगर आप फंस गए, उसका रिजल्ट आप सोच भी नहीं सकते कितना बुरा होगा। अगर एक हाथ में वो आपको ब्लेसिंग दिखाता है, दूसरे हाथ में वो इतनी भयंकर ट्रबल आपके लिए लेके खड़ा है, आप जानते नहीं। किसी के पैसों को वापस ना करना, किसी को चीट कर लेना, रिलेशन को खराब करना, रिलेशन को चीट कर देना, पेरेंट्स की आज्ञा ना मानना, अपने लोगों को गलत शिक्षाओं की तरफ लेके जाना, चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड कर देना, लोगों को डिप्रेस करना, लोगों को नेगेटिव करना। जब आप ऐसा करते हैं, आप उस परीक्षा में फेल हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको भेजा। परमेश्वर ने आपको भेजा, जाओ राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आपकी मेजर कॉलिंग है। पर अब आप कर क्या रहे हैं आप जानते हैं। हमें थोड़े से फायदे के लिए हम दूसरों का बड़ा नुकसान करवा देते हैं। ऐसे लोग हैं जो अपनी उंगली को बचाने के लिए दूसरे की गर्दन कटवा देते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब तुमसे कोई वाद विवाद करता है तो एक दूसरे की सह क्यों नहीं लेते। मेरे प्रियो, आज प्रॉब्लम ये है, शैतान सींग लगा के हमारे सामने नहीं आएगा। वो हमको इस तरह से नजर नहीं आएगा कि हम उसे पहचाने। वो हमारे अपनों में से होके वो हमारे बीच में हमें टेम्प्ट करने के लिए आएगा, परीक्षा के लिए आएगा। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह क्रूसीफाई होने वाले थे, उन्होंने चेलों को जब उसके बारे में बताया, पतरस जिसको यीशु मसीह अभी थोड़ी देर पहले बोल के हटे थे कि तू वो चट्टान है जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इतना ऑनर उसको दिया। वही पतरस यीशु मसीह को बोलता है हे परमेश्वर, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो कि तू क्रूस पर जाए। यीशु मसीह ने कहा हे शैतान, मुझसे दूर हो जा।
क्यों उसे शैतान बोला? यीशु मसीह ने पतरस को शैतान नहीं बोला, उसकी आदतों को, उसकी बातों को, उसकी उस वे को शैतान बोला। सेम चीज आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं। जब आपकी लाइफ में परीक्षा होती है, कौन सी परीक्षा? आप किसी के साथ बैठे हैं, वो व्यक्ति आपको अपना खुद का अपना समझकर वो आपके साथ कुछ शेयर करता है ताकि आप उसको कोई सल्यूशन दें, आप उसको मदद करें, पर आप उस बात को लेके दूसरों को बताते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। आप परीक्षा में फेल हो गए। आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, आपको उसको सांत्वना देनी चाहिए थी, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए था, पर आपने उसको गलत तरह से रिप्रेजेंट कर दिया और आपने उस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं बल्कि उसका आपने नुकसान कर दिया, परीक्षा में फेल हो गए। बाइबल कहती धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बुलाए गए, हम एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बुलाए गए और खड़े हैं। पर क्या आप परीक्षा में स्थिर रहते हैं? हमें लगता है दूसरा मेरे से आगे कैसे निकल गया, वो क्यों मुझसे बेहतर हो गया। मन में जेलसी रखना, बैकबाइटिंग करना, दूसरों का नुकसान करना। आप परीक्षा में फेल हैं। आप बीमार हैं, हर वक्त बीमारी को बोलते रहना, उसको मनन करते रहना, आप परीक्षा में फेल हैं। जब आप ऐसा करते हैं उसके बाद आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। बाइबल कहती जब किसी की परीक्षा हो, वे ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी और की परीक्षा करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। आज आप बहुत से मीम्स, बहुत से वीडियो देखेंगे, लोग फेसबुक पे, टिकटॉक पे लोग बोलते हैं कनाडा में आके हम लोग फंस गए, कनाडा में आके हमारा बुरा हाल है, हमारे पास खाने को नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं, हम लोग पूरी तरह से फंस चुके हैं। आप अपने परीक्षा के टाइम में अगर कोसते रहेंगे परमेश्वर को, आप निकल नहीं सकते। आप ऐसे पहले नहीं हैं। पर वो लोग जो आके मेहनत करते हैं, अपने काम को करना जानते हैं, परीक्षा में से खड़े होकर निकल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करवा लेते हैं परमेश्वर से, फिर वो अपनी ब्लेसिंग को अप्रूव करवा लेते हैं, वो अपनी एक्सेप्टेंस को करवा लेते हैं, वो प्रूव करते हैं, वो कंफर्म करते हैं कि हाँ हम क्विट नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के नाम से इस परीक्षा में से निकल जाएंगे। और आप देखते हैं लोग निकल भी जाते हैं। अगर कनान देश में पहुंचना था, वहां पे सब लोग नहीं पहुंच पाए, परीक्षा के टाइम पे लोग गिर गए, वहां पे यहोशू और कालेब पहुंच पाए। मेरे प्रियो, जब परीक्षा होती है क्या तब भी आप परमेश्वर में वैसे ही खड़े रहते हैं? मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप ट्रबल में हैं, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, तो बजाय इसके कि आप कुड़कुड़ाते रहें, आप परमेश्वर को दोष देते रहें, आप परमेश्वर को दोष देने की बजाय उसके सामने प्रार्थना करें और अपने काम को करें और परीक्षा में से खड़े होकर निकल जाएं, ताकि परमेश्वर आपको मोर देन ब्लेस कर सके। हालेलुया। उसका प्लान आपकी लाइफ में दी बेस्ट है, पर बात यह है कि आप परीक्षा में से खड़े निकल जाते हैं। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। मेरा ये फेथ है आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप ट्रबल में हैं, अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर रखिए। अगर बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए और हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, उसको रिसीव करेंगे आप और गवाही के साथ खड़े होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बच्चे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, आपकी हज़ूरी में हम बैठ सके। आपके वचनों में से हमने सीखा कि आप किसी की परीक्षा नहीं करते, पर जब शैतान परीक्षा को लेके आता है, अगर हम उस परीक्षा में से निकल जाते हैं तो आप जीवन का मुकुट देने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर ये बीमार हैं, इनकी बीमारी वाली जगह के ऊपर इन्होंने जो हाथ रखा वो हाथ नहीं आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट बने, इनको छुएं और आज़ाद करें हर बीमारी, हर ट्रबल, हर प्रॉब्लम से। अगर ये डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की आत्मा को मैं डांटता हूँ, एंजाइटी की आत्मा को मैं डांटता हूँ, हर सुसाइडल स्पिरिट को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप इनको छुएं, इनसे बात करें, इनको आज़ाद करें। बाइबल कहती चोर इसलिए आता चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे, पर यीशु मसीह इसलिए आए कि हम लोग जिंदगी पाएं और वो जिंदगी बहुतायत की हो। मैं आपकी उस जिंदगी को, आपकी उस खुदाबंद ब्लेसिंग को, आपकी बरकत को मैं इनके ऊपर रिलीज करता हूँ तेरा दास होने के नाते। बाइबल कहती जिनके पाप तुम रखोगे
रखोगे रखे जाएंगे, माफ़ करोगे माफ़ किए जाएंगे। आपके खुदावंद उस दिए गए उस काम को जो आपने मुझे दिया, उसको खुदावंद में यूज़ करते हुए, उस अथॉरिटी को यूज़ करते हुए तेरे लोगों को मैं आज़ाद और डिलीवर घोषित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इनकी बीमारियां गिरें और ये गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरा ये विश्वास है परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात की, आपको छुआ और आप आज़ाद हैं। अगर आप अपनी टेस्टमनी को भेजना चाहते हैं, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं 7788922250 604-454-0101। अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल, रेडियो चैनल, टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, उन पे जाके एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के नाम से सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं, दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि चर्च एवरीडे टीवी, रेडियो और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से वचन को प्रचार कर रहा है, तो इसके लिए आपको प्रार्थना करनी है ताकि ये वचन जो कि बड़ा काम है लोगों तक सही तरह पहुंच सके। और प्रार्थनाओं के साथ अगर आप फाइनेंशियली भी चर्च को हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तब भी आप हमें अपनी सपोर्ट को भेज सकते हैं। आप हमें ट्रैक कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org पे जाके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, वॉलंटियर्स आपको बताएंगे कि कैसे आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और मेरा ये फेथ है, जब हम मिल के इस काम को करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी और परमेश्वर आपको मोर देन ब्लेस करेंगे। हालेलुया। अगर आप वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं, तब भी आप सेम नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे वॉलंटियर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। चर्च वॉलंटियर काम करता है। हम वॉलंटियरली पिछले 11 साल से हम वॉलंटियर काम कर रहे हैं। और मैं ये जानता हूँ, काम भले ही बड़ा है, पर जब हम मिल के इसको करेंगे, हम इस परीक्षा में से निकल जाएंगे, खरे निकलेंगे और जीवन का मुकुट हमारी लाइफ का हिस्सा होगा। हालेलुया। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250 604-454-0101। और अगर आप चर्च भवन में आके मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। तो मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब तक आप क्विट नहीं करते। सो प्रार्थना करें, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें। डोंट डिस्कस एनीवन, किसी भी ऐसी टॉक में ना जाएं जो आपको माइनस करती है। परमेश्वर के साथ अपना टाइम दें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो आप परमेश्वर की उस छाए हुए स्थान में बैठे रहें ताकि आप उसकी हुजूरी में ठिकाना पाने पाएं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।